तुम्हें ज्ञान के संबंध में ऐसा लगता है कि जब ज्ञान दूसरों को हो जाएगा तो हमें भरोसा आ जाएगा, लेकिन भरोसा तो तुम्हें तभी आएगा जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए तुम भरोसे की प्रतीक्षा मत करो कि पहले भरोसा आएगा तब हम ज्ञान की तरफ जाएंगे। तब तो तुम कभी ज्ञान को उपलब्ध ही नहीं हो पाओगे, क्योंकि भरोसा तो अनुभव से आता है और तो कोई उपाय ही नहीं है। और जिसको तुम भरोसा कहते हो वह धोखा है, थोथा है। वह भरोसा नहीं, आस्था नहीं, श्रद्धा नहीं। जिस आदमी ने शहद का कभी स्वाद नहीं लिया, उसे लाख लोग कहते रहे कि बहुत मीठा है, स्वादिष्ट है, उसे कैसे भरोसा आएगा। और जो आदमी शहद लेने गया हो और उसे शहद तो मिला नहीं, उल्टा उसे मधुमक्खियों ने बुरी तरह काट लिया, उसको तुम भरोसा दिलाओगे कि शहद बड़ा मीठा है, तो वह कहेगा क्षमा करो, अब और न उलझाओ। एक दफा झंझट में पड़ गया तो सारा शरीर सूज गया था। बहुत दिनों तक घर में बिस्तर पर पड़ा रहा। मुझे तो एक ही अनुभव है कि बड़ा कड़वा है। उसे शहद का स्वाद नहीं, उसे तो मधुमक्खियों के डंक का स्वाद ही याद रहेगा। कोई लाख तुमसे कहे कि मुझे परमात्मा का दर्शन हो गया, तुम कहोगे हमें तो कंकड़, पत्थर, वृक्ष इत्यादि दिखाई देते हैं, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हें वही दिखाई पड़ेगा जितना तुम देख सकते हो। तुम दूसरे की तो चिंता ही मत करो, अपनी चिंता करो, तुम्हें परमात्मा का दर्शन हुआ या नहीं। किसी गरीब के घर में आग लग गई, सारा पड़ोस जल गया। किसी ने उससे पूछा कि बड़ा बुरा हुआ, आग लग गई। गरीब ने कहा कुछ खास बुरा नहीं हुआ, अपना क्या जला, पड़ोसियों का देखो, अपने पास था ही क्या। झोपड़ा था, जल गया, पड़ोसियों के तो महल तक जल गए। आज ही तो मजा आया है कि अपने पास झोपड़ा था, अच्छा हुआ। हमेशा तो यह पीड़ा रहती थी कि इनके पास महल है और अपने पास झोपड़ा है। आज सुख मिला कि अपने पास झोपड़ा और इनके पास महल। जला तब पता चला कि बड़ा मजा आया, प्रभु की बड़ी कृपा है। आदमी हमेशा दूसरों के आधार पर ही सोचता है। तुम्हें पता चल जाए कि किसी को परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है तो तुम निश्चिंत हो जाते हो, चित्त में बड़ी शांति मिलती है। और किसी को भी नहीं हुआ है तो निश्चिंत होकर फिर तुम चादर ओढ़कर सो जाते हो कि केवल हम ही नहीं भटक रहे हैं, सारी दुनिया भटक रही है, अब कुछ अड़चन नहीं है। परंतु सत्य तो यह है कि परमात्मा तो सबको मिली हुई संपदा है। तुम पहचानो या न पहचानो, तुम उपयोग करो या न करो, तुम पर निर्भर है। तुम्हारे भीतर हीरा पड़ा है, टटोलो न टटोलो। और जब बहुत जन्मों तक नहीं टटोला तो शायद इसे भूल भी जाओ, मगर इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा इसकी फिक्र छोड़ो। परमात्मा तुम्हारे भीतर है, और अगर आंख बंद करके तुम भीतर देखो तो अभी इसी क्षण जैसे बिजली कौंध जाए ऐसे क्रांति होती है। इसी क्षण पहुंच जाते हो, कल पर टालने का भी प्रश्न नहीं है। लोग कहते हैं अभी तो जिंदगी पड़ी है, ध्यान करेंगे जरूर लेकिन आखिर में कर लेंगे, अभी बूढ़े थोड़े ही हो गए, जब बूढ़े हो जाएंगे तब कर लेंगे। और बूढ़ा आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, वह भी अभी सोच रहा है कि अभी तो दिन पड़े हैं, कर लेंगे। आदमी परमात्मा को टालता जाता है और सब कुछ कर लेता है। जो न करने जैसा है और जो करने जैसा है उसे टालता जाता है। यह तुम्हारा निर्णय है, तुम मालिक हो। पाना चाहो तो अभी पा सकते हो, न पाना चाहो तो तुम्हें कोई देने वाला नहीं है। विचार कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर व लाइक करें।